आजाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दो स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और यकीनी तौर के ऊपर इन दो स्टोरीज के अलावा मैं तीसरी स्टोरी तो कोई बनती नहीं है। पहली खबर जो नाअहल इमरान अहमद नियाजी है, जिनको मैं अडियाला का चांसलर कहता हूं, इनकी 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर हुई और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर फ्लडिंग स्टार्ट हुई है और जो बोंगियां मारनी शुरू की हैं, ना सिर्फ कारकुनान ने बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर लॉयर, और क्या मौकफ दे रहे हैं, कह रहे हैं जी कि अलकादर के अलावा अब इमरान खान साहब की किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी या जमानत की जरूरत नहीं है। यानी कमाल नहीं हो गया? वैसे इतना लाइल्म, मेरे ख्याल से सेल्फ प्रोजेक्शन के अंदर सलमान अकरम राजा साहब इतने जो है मसरूफ हो चुके हैं कि उन्हें इस वक्त जो फैक्ट्स हैं उनकी खबर नहीं है। यानी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरम बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को यह मालूम नहीं है कि रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 7 मुकदमात में इमरान खान साहब की जो दिसंबर 2024 से गिरफ्तारी पड़ी हुई है, जिनके ऊपर ताहाल उन्होंने जो है जमानत की दरख्वास्त ही नहीं दी। तो बात तो यह है, और इतने बेखबर हैं कि 7 मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, जमानत अप्लाई नहीं हुई भी, और सलमान अकरम राजा साहब को कानो कान खबर ही नहीं है, उनको इल्म ही नहीं है। यानी ये आज की बात तो नहीं है, ये तो कितने अरसे से चल रहा है। यानी इनके पास हिसाब ही नहीं है कि इमरान खान के मुकदमात की सूरत हाल क्या चल रही है। तो सलमान अकरम राजा साहब जो कह रहे हैं कि उनकी जो जिद्दोजहद है वो जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान अहमद नियाजी साहब, जिनको मैं अडियाला का चांसलर कहता हूं, उनके मुकदमात के ऊपर ये इंटरेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और अब ये देखें कि जिन मुकदमात में उनकी जमानत हुई, जारी बात है प्रोसिक्यूशन ने जब चालान नहीं जमा कराए थे तो बेल तो उनको मिलनी थी, और सुप्रीम कोर्ट से भी बेल मिल गई। और मुझे तो ताज्जुब है कि हाई कोर्ट से ये बेल क्यों नहीं मिली, लेकिन बहरहाल ये एक चीज ऐसी है। अब देखें जो 7 मुकदमात हैं 9 मई के अलावा, वो उसमें बेसिकली जिनमें इनकी गिरफ्तारी मौजूद है वो 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और फिर 24 नवंबर के जो एहतजाज हैं, इन तीनों के अंदर जो है ये 7 मुकदमात बनते हैं। और जीएचक्यू हमला केस के अंदर भी इमरान खान साहब जो है वो प्रिंसिपल एक्यूज हैं, और वो जो केस है वो बड़ा ही सीरियस केस है, और वो भी 9 मई का केस है। तो ये कह देना। और अली, मैं देख रहा था, अली मोहम्मद खान साहब मेरे बहुत इज्जत एहतराम का हमारा एक रिश्ता है, हमारा राब्ता तो नहीं है, लेकिन जब भी कभी आमना सामना हुआ तो मैं तो कम से कम अली मोहम्मद खान को ज़रूर आगे जो है ना हाथ बढ़ाऊंगा उनसे मिलने के लिए, सलाम करने के लिए। वो एक अच्छे इंसान है, मुझे ज़ाती तौर पर बड़े पसंद है, और पीटीआई मटेरियल नहीं है, मज़े की बात ये बताऊँ। लेकिन वो भी, उनको भी इस हवाले से ये नहीं थी कि वो भी कह रहे थे जी कि सुरखरू हो गए इमरान खान साहब 9 मई के मुकदमात में, तो वो भी वकील हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अली मोहम्मद खान साहब भी शायद वो साथ पॉलिटिशियन भी है, तो उन्होंने सियासी बयान दे दिया, या अपने कारकुनान को एक होप दे दी, क्योंकि इमरान खान साहब की जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें वो प्रिंसिपल एक्यूज हैं, और जिन लोगों को साइन हो चुकी हैं ऑलरेडी 9 मई के अंदर, जैसे वो मुजरिम उमर अयूब साहब हैं, जैसे मुजरिम शिबली फराज साहब हैं, जैसे मुजरिम जो है जरताज गुल साहिबा हैं, जैसे मुजरिम जो है वो सेनेटर एजाज चौधरी साहब थे, जैसे मुजरिम जो है यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एंड सो ऑन, मुजरिम अहमद चट्टा हैं। तो ये तमाम मुजरिम हैं। तो जब मुझे याद है नवाज शरीफ साहब को जब पनामा के अंदर कन्विक्शन हुई थी तो सब ये मुजरिम कहते थे, मुजरिम नवाज शरीफ, मुजरिम नाअहल नवाज शरीफ। तो ये तमाम लोग वैसे नाअहल भी हैं। उमर अयूब साहब के बारे में मैं कहूँगा कि वो जो है मुजरिम भी हैं, नाअहल भी हैं, और इमरान खान साहब भी इस वक्त मुजरिम भी हैं और नाअहल भी हैं, और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर 14 साल की कन्विक्शन है उनकी। और ये 14 साल की जो सेंटेंस होती है, 14 साल की जो सेंटेंस होती है, ये कोई शॉर्ट सेंटेंस नहीं होती कि इसमें जमानत पर रिहाई हो जाए। इसमें मेन अपील में ही जो है ना वो अगर आपको रिलीफ मिले तो मिले। तो ये मेन अपील की समाअत तो 2026 में होनी है। और अलीमा खान साहिबा फरमा रही थी कि जी हम अब अगला नेक्स्ट स्टॉप जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो ये अच्छे बयान देते हैं, अच्छी होप देते हैं अपने वर्कर्स को, लेकिन हकीकत जो है वो मैंने आपको बयान कर दी है। आगे बढ़ते हैं जी। सुहेल वड़ाई साहब के जो कॉलम्स हैं, उन्होंने ब्रसल्स के अंदर जो है वो हाथ मिला लिया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ,
और फिर उन्होंने उसके बाद जो है वो कॉलम्स लिखने शुरू कर दिए और वो ऐसा तासुर दिया था उन्होंने कि जैसे उन्होंने फील्ड मार्शल का इंटरव्यू किया है। और आज DGISPR ने लाउडली, क्लियरली एंड कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि सोहेल वड़ाइच साहब ने सहाफती डिसऑनेस्टी की है। उन्होंने सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए, सोहेल वड़ाइच साहब ने सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए यानी जाती तशहीर और फायदे के लिए उन्होंने हकायक के बरक्स एक कहानी घड़ी है। और बुनियादी बात तो यही है कि उन्होंने फिर 9 मई के ऊपर जो पाक फौज का एक मौकफ है उसको भी लोगों को जो है उसके ऊपर भी लोगों को शुबे में डाला। तो फिर पाक फौज के जो तर्जुमान हैं, जो पाक फौज के DGISPR हैं, बल्कि मुसल्लह फौज के तर्जुमान हैं और पाक फौज के वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं अहमद शरीफ चौधरी साहब, आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की जो बेसिकली एक तालीमी इदारे के अंदर वो जिस तरीके से वो जाते हैं और वहाँ पर इंटरेक्शन रखते हैं वो स्टूडेंट्स के साथ, उसी की कंटिन्यूएशन में जो 1 साल से उन्होंने जारी रखी हुई है, उसी के हवाले से एक फंक्शन था कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन F11-1 के अंदर। तो वहाँ पर जब उन्होंने यूथ के साथ अपनी एंगेजमेंट के बाद, क्वेश्चन आंसर्स के बाद, जब वो ही वॉज अबाउट टू सिट इन हिज कार, तो हम जर्नलिस्ट जो हैं वो भागे भागे गए। मैं था, जावेद चौधरी साहब थे जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, सुमेरा खान साहिबा थी समा टीवी से, समर अब्बास साहब थे दुनिया टेलीविजन से, और जियो टेलीविजन से वकार सती साहब थे। तो फिर हमने सवाल जवाब किए डी साहब से, और पहला क्वेश्चन मैंने पूछा और मैंने इन कॉलम से मुतालिक पूछा, तो जिस पर उन्होंने इसको बिल्कुल इसी तरीके से कैटेगोरिकली डिनाइल भी दे दिया और इस पर अफसोस का इजहार किया कि वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने उनके इदारे से मुतालिक भी बात की कि उनको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। तो ये जब बातें हो चुकी हैं तो मैं तो काफ़ी दिनों से इस गले को फाड़ फाड़ कर ये बात कह रहा था कि वड़ाइच साहब ने जो अपनी तहरीर के ज़रिए तासुर देने की कोशिश की है, जैसे अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट का मैसेंजर बनाकर प्रोजेक्ट किया है, ये बात जो है ये दुरुस्त नहीं है, ये जो है झूठ पर मबनी है। तो बात तो अल्लाह ताला ने मुझे सरखरू कर दिया और मेरी बातें सच साबित हो गई हैं और सोहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो आज गलत साबित हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो होस्ट थे ब्रसल्स के इवेंट के, ही वॉज देयर एट दैट टाइम, और मोस्ट लाइकली मैंने कल भी सुनी थी ये बात और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि मुमकिन है कि वो भी इस हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन और सोहेल वड़ाइच साहब की जो डंडी है इसको जो है वो इसकी वजाहत कर दें। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल जी। और सोहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो उनकी इस कॉलम्स ने जो उनका इदारा है जिससे वो वाबस्ता हैं, उस इदारे के लिए भी उन्होंने एक शर्मिंदगी, एक एम्बैरेसमेंट जो है वो खड़ी कर दी है। क्योंकि देखिए ही हिमसेल्फ, वो खुद जो सोहेल वड़ाइच साहब हैं वो एडिटर हैं। तो एडिटर जिस शख्स ने एडिटोरियल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना होता है, जिसने देखना होता है कि कोई ऐसा कंटेंट इदारे की तरफ से ना चला जाए कि जो कि बाद में इदारे के लिए एम्बैरेसमेंट बने, तो वो खुद वो कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर गए हैं। तो बहरहाल जी, यही आज के अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह कल मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।